जय सिया राम भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी। दुखी माँ को परमात्मा ने दिखाया चमत्कार। आइए सुनते हैं। एक शहर में एक अमीर सेठ रहता था। उसके पास बहुत पैसा था, अनेक फैक्ट्रियों का मालिक था। एक शाम अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। उसने डॉक्टर को बुलाया और अपनी जांच करवाई। कुछ भी नहीं निकला उसकी जांच में। उसकी बेचैनी बढ़ती गई और उसे समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। रात भी हो गई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर उसे उन सब के बाद भी नींद नहीं आई और न ही उसकी बेचैनी कम हुई। वह रात को उठकर 3-4 बजे के आसपास बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा बाहर थोड़ा सुकून है, इसलिए बाहर सड़क पर पैदल निकल जाते हैं। चलते चलते हजारों विचार उसके मन में आते गए और वह घर से बहुत दूर निकल गया और थकान की वजह से वह एक बेंच पर बैठ गया। वहां बहुत शांति मिली। इतने में वहां एक कुत्ता आया, उसकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने उसे देखा, वह दूसरी चप्पल उठाकर उस कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास ही एक झोपड़ी में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे गया। सेठ को करीब आता देख कुत्ते ने चप्पल को छोड़ दिया और चला गया। सेठ ने गहरी सांस ली और अपने चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी की आवाज सुनाई दी। वह गया, देखने लगा कि वहां तो झोपड़ी में फटे हुए बोरे में झांक कर देखा, एक औरत फटे मैले कपड़े पहने दीवार से सटकर रो रही थी। वह बोली, हे भगवान मेरी मदद कर। सेठ के मन में आया, यहाँ से चला जाऊं, कहीं लोग उसे गलत ना समझे। सेठ थोड़ा आगे बढ़ा। उसके दिल में आया कि आखिर वह औरत रो क्यों रही है, यह तो जान लूं, उसकी तकलीफ क्या है। उसने अपनी दिल की बात सुनी और झोपड़ी में जाकर दरवाजा खटखटाया। उस औरत ने दरवाजा खोला। सेठ को देखकर घबरा गई। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, घबराओ मत, मुझे तो सिर्फ यह जानना है आप क्यों रो रही हैं। औरत की आंखों में आंसू टपकने लगे। उसने पास ही एक छोटे से बिस्तर में लिपटी हुई उसकी 7 साल की बच्ची की ओर इशारा किया। रोते रोते कहने लगी, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए बहुत खर्चा लगेगा, मेरे पास कुछ नहीं है, जैसे तैसे मैं अपना पेट पालती हूँ, इसका इलाज कैसे करवाऊं। सेठ ने कहा, किसी से मांग लो। इस पर औरत बोली, मैंने सबसे मांगा लेकिन नहीं मिला। उस सेठ ने समझाया, ऐसे रात को रोने से क्या मिलेगा, क्या तुम्हें। औरत ने कहा, कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे, मैंने उनसे अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, बेटा तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, बोरी बिछाकर बैठ जाओ, रो रो कर गिड़गिड़ाओ, वह सबकी सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उससे भीख मांग रही थी और मैं चाहती हूँ कि भगवान सुने। यह सब सुनने के बाद सेठ का दिल पिघल गया। उसने तुरंत फोन लगाया, एम्बुलेंस बुलाई, 7 साल की छोटी बच्ची को हॉस्पिटल एडमिट करवाया। डॉक्टर ने देखा कि 1.5 लाख का खर्चा है। सेठ ने बच्ची का पूरा खर्च दे दिया, उसका इलाज करवाया, औरत को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया और उस बच्ची की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली। इस प्रकार से वह सेठ दयालु था पर नास्तिक था। उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही खत्म हो गई जब उसने एम्बुलेंस को बुलाया। वह यह सोच रहा था, ऐसी कौन सी ताकत है जो मुझे वहां तक खींच कर ले गई। क्या यही ईश्वर है? यही ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात पे क्यों लड़ रहा है? क्योंकि मैंने उस औरत की जात भी नहीं पूछी, कुछ नहीं देखा, उसका दर्द देखा, इतना घुमाकर मुझे ईश्वर ने वहां पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना सुकून उसे जिंदगी में पहले कभी नहीं मिला था और वह बहुत खुश था उसकी मदद करके। इसी प्रकार भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं
परमात्मा का चमत्कार देखना और अपने जीवन में संतुष्ट रहना, तो किसी की भी आप मदद कीजिए, आपको भी ऐसे ही संतुष्टि मिलेगी। जय सिया राम। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई कथा पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए